हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठीक है। परीक्षा की तैयारी एकदम भरपूर कर रहे होंगे आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? तो गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक है। तो जन जन का चेहरा एक के जो लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को होता है। कब होता है? 13 नवंबर 1917 को। और इनकी जो मृत्यु है 11 सितंबर 1964 को होता है। ठीक है दोस्तों। कब होता है जन्म? 13 नवंबर 1917 को और मृत्यु 11, ठीक है, 11 सितंबर 1964 को। आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो जन्म स्थान है, क्या है? जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है। इनकी माता का नाम पार्वती बाई, पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध। ठीक है दोस्तों। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के जो पिता का नाम है वो माधवराज मुक्तिबोध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। इनकी जो शिक्षा है उज्जैन, विदिशा, अमझरा और सरदारपुर आदि में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किए हैं। स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा क्या किए हैं? प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनकी जो शिक्षा है उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए। अब कहते हैं 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी आरंभ किया है। क्या किए हैं? मास्टरी आरंभ किए हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1948 से 1965 तक नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। कौन? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1954 से लेकर 1956 तक नागपुर में ही रेडियो के हिंदी प्रादेशिक सूचना विभाग में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है। अब आगे देखिए 1956 में नागपुर से निकलने वाला पत्र का नाम था नया खून, उनका भी संपादन इन्होंने किया है। तो कौन किए हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। 1958 में नया खून से क्या हो गए? मुक्त हो गए। ठीक है। अब देखिए इनकी जो कृतियां है, कृतियां कौन कौन है? तो इनकी जो कृतियां है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी फेमस कृतियां हैं। ये कविता संग्रह है इनका। 1964 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त होता है। ठीक है। और देखिए नई कविताओं का आत्मसंघर्ष, नई कविताओं का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी में, ठीक है, विश्व भारती का भी प्रकाशन हुआ। अब आगे देखिए एक साहित्य की डायरी, एक साहित्य की डायरी, ये इनके निबंध संग्रह हैं। किनके? गजानन माधव मुक्तिबोध का। अब देखिए काठ का सपना कहानी संग्रह, कब? 1967 में भी इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। काठ का सपना कहानी संग्रह है जिस पर इनको 1967 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब देखिए इनके विपात्र उपन्यास हैं जो 1967 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कौन उपन्यास पर? विपात्र पर। नई साहित्य का सुंदर जी कब? 1971 में। ठीक है। और सतह से उठता आदमी 1971 में। इन दोनों पर इनको जो है कौन पुरस्कार मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, जो हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए कामायनी एक पुनर्विचार 1973 में साहित्य भारती पुरस्कार भी इनको मिला है। और भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है ना, ये कब हुए? 1980 में। ठीक है दोस्तों। कब? 1980 में। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।